हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इन्वायरमेंट में इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी है क्या, अर्थात पारिस्थितिकी किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कई बार माइंड में आता है कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों एक ही चीज है, बट मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी को कहते हैं इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी बना हुआ है ग्रीक भाषा के शब्द से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीक। और इसके अलावा यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और लोगस। ओइकोस और लोगस यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पारिस्थितिकी। अब ओइकोस का अर्थ है घर या आवास, घर, हाउस या लिविंग स्पेस। हम समझ सकते हैं ओइकोस का मतलब हुआ घर या आवास, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पर जीव या कोई भी जंतु या भी कोई भी मनुष्य जो है वहां पर निवास करता है। और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात स्टडी करना या साइंस। तो हम समझ सकते हैं कि इसका मेन अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ हुआ जीव और वातावरण के मध्य पारस्पर संबंध को ही हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। हम लोग समझेंगे कि इकोलॉजी है क्या, तो उसकी इकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, या पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम जर्मन विद्वान कौन थे, हमारे अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने कब दिया था, 1869 को दिया था पारिस्थितिकी शब्द। अगर कहा जाए कि पारिस्थितिकी के पिता या फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। यही फादर ऑफ इकोलॉजी भी माने जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। अब हम लोग समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र भी सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी के अंतर भी हम लोग जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी बोलते थे, लेकिन यहाँ पर तंत्र जुड़ गया है। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है कि किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र कह सकते हैं कि जैसे कि एक हमारा एक निश्चित क्षेत्र हो जाए। सपोज हम लोग तालाब के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो तालाब क्या है, तालाब हमारा जो है वह एक निश्चित क्षेत्र हो जाएगा कि इस तालाब में मछलियां भी हैं, इसमें बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, कैक्टस हो गया या फिर जलकुंभी होती है। तो एक निश्चित तंत्र को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारा तंत्र क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी का तंत्र रहेगा। उसमें भी हम लोग जीव पढ़ेंगे और वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र है। कह सकते हैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट हमको याद रखना है, एक निश्चित क्षेत्र। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लें महासागर का, तो महासागर भी एक निश्चित क्षेत्र है, उसका एक बहुत बड़ा विशालतम क्षेत्र है। अब सबसे बड़ा भी यही कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी तो हमारा महासागर ही हो जाएगा। तो महासागर में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, वहां पर भी विभिन्न प्रकार का वातावरण है, तो उनका संबंध है आपस में, कहीं ना कहीं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही क्या है हमारा इकोसिस्टम। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या क्या चीजें आती हैं मैं आपको क्लियर करूंगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे यह पूछ ले कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम दिया किसने है, तो वो दिया है एजी टांसले ने। अभी पीछे क्वेश्चंस आया था कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, तो वो थे अर्नेस्ट हैकल। कब दिया था, 1869 को। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र दिया किसने है, दिया है एजी टांसले ने। कब दिया है, तो दिया है 1935 में। एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं। और इसके बाद पारिस्थितिकी के जनक कौन है, अर्नेस्ट हैकल। कब दिया था, 1869 को।
अब हम लोग इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी, तो हमारा आंसर हो जाएगा महासागर या समुद्र। महासागर या समुद्र जो है वह सबसे बड़ा है। अगर सबसे पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है तो हो जाएगा हमारा आंसर एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है वह सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तब भी हमारा आंसर महासागर या समुद्र ही होगा। अगर यह पूछ ले कि सबसे विक्षुब्ध या अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो आंसर हो जाएगा पर्णपाती या मानसूनी वन। अब पूछ ले अगर स्थल खंड का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है स्थल खंड का, तो हमारा आंसर हो जाएगा वनी पारिस्थितिकी तंत्र। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार।